Hello kids, welcome to the next video of the chapter integers. So we were on exercise 1b, practice exercise 1b. So now before starting the exercise मैं दो तीन चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी राइटिंग मिस्टेक कर दी थी. सो यू गो थ्रू इट वंस कि मैंने क्या मिस्टेक की थी. तो मैंने मिस्टेक की थी यहाँ पर. सो ये जो पार्ट है वो मैंने गलत लिखा था. ठीक है, ये जो पार्ट है वो मैंने एक्चुअली में गलत लिखा था. सो अभी मैंने परफेक्ट लिखा हुआ है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू इट वंस एंड विदाउट फर्दर अडू वी विल स्टार्ट विद द सॉल्विंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ हमको दिया हुआ है कि ए स्टार बी है. ए स्टार बी है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी. अब व्हाट इज ए? ए यहाँ पर है हमारा 2. ओके, बी है हमारा -3. सो अब हम लोग सेम ए स्टार बी के फॉर्मूला में उसको डालते हैं. तो दैट इज ए प्लस बी, दैट इज 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस ऑफ -3. ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. तो दैट विल बी 2 प्लस -3 इज -1. So this will be 2 plus 3. So it will be -1 multiply by 2 plus 3, that is 5. So our answer will be -1 into 5 is nothing but -5. Similarly हम next solve करेंगे. सेम चीज़ करनी है हमको. तो a plus b multiply by a minus b. So now what is a plus b? So that is -5 plus -7 multiply by -5 minus of -7. So now -5 plus -7 होता है -12 मल्टीप्लाई बाई ये होगा हमारा -5 प्लस 7. सो दिस विल बी -12 इंटू +2, दैट विल बी नथिंग बट -24. ओके, सिमिलरली हम लोग थर्ड सम सॉल्व करेंगे. तो थर्ड में पहले इसका हम लोग सॉल्व करेंगे. तो दैट विल बी नथिंग बट a plus b multiply by a minus b. Now this is -4 plus 7 multiply by -4 minus of +7. So this will be +3 multiply by ये है हमारा -4 -7, दैट इज -4 -7 इज नथिंग बट -11. सो यहाँ पर मेरा आंसर आया -33 स्टार -2. ठीक है, सो इसको भी मैं सेम तरीके से सॉल्व करूँगा. सो ये होगा मेरा -33 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -33 माइनस ऑफ -2. ठीक है, सो ये होगा 33, तो ये होगा -35 मल्टीप्लाई बाई ये होगा मेरा आंसर 31, दैट टू इन माइनस. ठीक है, तो अब इसका आंसर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा. तो हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 31. 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 0 3 5 ज़ा 15, 1 3 3 ज़ा 9 10. सो 5 8 0. सो इसका आंसर आएगा हमारा +1085. ओके, सिमिलरली हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर. तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम हमको क्या बता रहा है. तो -4 + 3, बट ऑब्वियस हमको पता है हमारा आंसर आएगा -3 स्टार -2. तो ये आएगा हमारा सेम a प्लस बी, दैट इज 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस ऑफ -2. तो 3 प्लस -2 इज 1, दिस विल बी 5. सो 1 इंटू 5 हमारा आंसर इसमें आएगा 5. सो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहेंगे हमारा जो क्वेश्चन 5 है, जो कि लास्ट वीडियो में गलत तरीके से सॉल्व हुआ था. गलत क्वेश्चन लिखने की वजह से गलत सॉल्व हुआ था, वो हम लोगों ने इस वीडियो में सही से सॉल्व कर लिया है. अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सम की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर
10. सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है. सो इन अ क्लास टेस्ट हैविंग 10 क्वेश्चंस, 5 marks are awarded for every correct answer and 2 marks for every incorrect answer are deducted and 0 for questions not attempted. So हमको दिया हुआ है कि +5 कब मिलेगा? +5 for every correct answer -2 for every incorrect answer. ठीक है. सो नाउ मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट. अब उसको 4 करेक्ट. सो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हैं? दैट इज 4. सो 4 इंटू +5, क्योंकि +5 मिलेगा, तो दैट विल बी 20 मार्क्स. नंबर ऑफ इनकरेक्ट कितने हैं? दैट इज 6 इंटू -2, so that will be -12. Now we have to find the total marks. Okay, total score. So total score कैसे होगा? That is 20 plus -12, क्योंकि टोटल में हम प्लस करते हैं. Now that will be nothing but 20 minus 12, that will be 8. So Mohan scores 8 marks. Okay, so इस तरीके से हमको ये सॉल्व करने हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेम तरीके से लिखते हैं. 5 मार्क्स फॉर +5 फॉर करेक्ट आंसर फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -2 फॉर एवरी इनकरेक्ट, ओके. सो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं रेशमा के? 5 है. नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 5. सो 5 इंटू +5 कितना होगा? 25. नाउ नंबर ऑफ इनकरेक्ट कितने हैं? नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं? तो वो भी 5 है. तो दैट इज 5 इंटू -2, सो दैट विल बी -10. नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल स्कोर ऑफ रेशमा. ओके, सो टोटल स्कोर क्या होगा? टोटल स्कोर होगा हमारा 25 प्लस -10. सो 25 प्लस -10 होगा 25 - 10, दैट विल बी 15. सो वी कैन राइट रेशमा scores 15 marks. सिंपल. सिमिलरली हम लोग थर्ड सम पे जाते हैं. तो इसका थर्ड सम, इसका जो सी पार्ट है वो क्या बताने की ट्राई कर रहा है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं. सो ये है हमारा सी पार्ट. तो सी पार्ट में हमको बता रहा है ये कि हीना हैज 2 करेक्ट आंसर्स, 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड. तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं? दैट इज 2. नंबर ऑफ इनकरेक्ट कितना है? दैट इज 5. ओके, सो हमको पता है +5 मिलता है, सो 2 इंटू 5 दैट इज 10. और हमको पता है यहाँ पर -2 मार्क्स मिलते हैं, तो दैट इज -10. ओके, नाउ टोटल इज नथिंग बट 10 plus -10. So this will be 0. So here Hina scores 0 marks. सिंपल है. बहुत इजीली हमने ये सम सॉल्व कर लिए. ठीक है. नाउ विल गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज वी रिप्रेजेंटेड हाइट अबव द ग्राउंड बाय पॉजिटिव. सो हाइट अबव द ग्राउंड होगा पॉजिटिव, एंड सो मैं एक बार हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. हाइट अबव द ग्राउंड होगा पॉजिटिव इंटीजर एंड डेप्थ बिलो द ग्राउंड होगा नेगेटिव इंटीजर, एंड देन आंसर तो बोलेंगे. एंड एलिवेटेड डिसेंस. नाउ व्हाट इज डिसेंस? डिसेंस मीन्स, सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिसेंस. ओके, डिसेंस मीन्स नीचे जा रहा है. ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड. सो लेट अस सी, यहाँ पर हम ग्राउंड बना देते हैं. ये ग्राउंड लेवल है.
यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, असेंड होगा, ठीक है। और यहाँ से नीचे जब जाएगा तब हम क्या बोलेंगे, इसको डिसेंड बोलेंगे, ठीक है। सो नाउ एलिवेटर फ्रॉम ग्राउंड, ओके, elevator descends from ground into a mine shaft at the rate of 7 meter per minute. Okay, what will be its position after 1 hour? So we all know that uh, distance is nothing but distance per minute. Okay, distance per minute is nothing but 7 meter. So and time is nothing but 1 hour. So 1 hour is equal to 60 minutes. So in 1 minute it goes 7 meter. Okay, तो 60 minutes is equal to how many meters? So 60 into 7, that is 420 meter. Now 420 meter where? Below the ग्राउंड लेवल। ओके, सो हम लोग इसको -420 मीटर भी लिख सकते हैं, नहीं तो 420 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, ठीक है। बहुत इजी समय, एकदम इजीली हो गया। अब हम चलते हैं हमारे इसके बी पार्ट पे, तो देखते हैं बी पार्ट हमको क्या बताने की ट्राई कर रहा है। नाउ बी पार्ट सेज इफ इट स्टार्ट्स डिसेंडिंग फ्रॉम 25 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल। सो अभी ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा अबव पार्ट है और ये हमारा बिलो वाला पार्ट है। सो अभी लिफ्ट है यहाँ पर, दैट इज 25 मीटर पे, ठीक है। और फ्रॉम 25 अबव द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 50 मिनट्स। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि टाइम क्या है, हमको पता है टाइम क्या है, टाइम इज नथिंग बट 50 मिनट्स। ओके फाइन, हमको ये चीज पता है कि टाइम क्या है 50। ओके, नाउ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस पर मिनट कितना है, 5 मीटर। नाउ वी ऑल नो कि 1 मिनट में 5 मीटर कवर कर रहा है, तो 50 मिनट में कितना करेगा, सो दैट इज 50 इंटू 5, दैट इज 250। सो एलिवेटर will 250 meter. Okay, so elevator will cover 250 meter below ground level. Okay, बट यहां पर क्या है, यहां पर बिलो ग्राउंड लेवल तो आ गया, ठीक है। बिलो ग्राउंड लेवल मतलब वो ग्राउंड लेवल से अगर करेगा तो 250 मीटर पर जाएगा, बट यहां पर तो वो ऑलरेडी 25 मीटर अप है। सो इसके लिए क्या होगा, 25 माइनस 250, so that will be nothing but minus 225. so minus 225 मीटर will be your answer, because वो 25 मीटर ऑलरेडी ऊपर है, 25 मीटर से 250 मीटर नीचे आएगा तो कितना होगा। so 25 से यहां पर आया तो 0 हो गया। अब यहां पर 25 उसने कवर कर लिया, so यहां टोटल वो कितना कवर करेगा, बिकॉज उसको तो टोटल 250 करना, तो यहां पर 25 मीटर कवर किया। सो रेस्ट जो 250 में से जो रेस्ट रिमेनिंग होगा, दैट इज 225 मीटर, वो यहां पर कवर करेगा, तो जाकर वो अपनी पोजीशन पर पहुंचेगा। सो आवर आंसर इज नथिंग बट -225 मीटर। ओके, बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया है। अगर फिर भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। नाउ विल गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लॉस इज डिनोटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। अब लॉस जब होगा तब उसको हम नेगेटिव इंटीजर से करेंगे, ओके, और प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। और फर्टिलाइजर कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25 पर सैक ऑफ यूरिया सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹15 पर सैक ऑफ DAP सोल्ड। नाउ प्रॉफिट कितना मिलेगा उसको, प्रॉफिट ऑफ ₹15 ऑन यूरिया, लॉस profit of ₹25, sorry, profit of ₹25 on urea, loss of ₹15
ऑन DAP. ओके, अब कंपनी 2000 सैक्स ऑफ यूरिया सेल करी है. ओके, सो अमाउंट on urea will be how much? That is nothing but 2000 multiply by positive 25, so that will be 50,000 रुपीज वो अर्न करेगा कंपनी. एंड अमाउंट ऑन DAP, तो DAP की कितनी बैग सेल हुई है? 3000. अब 3000 में से -15 होगा, बिकॉज लॉस होगा तो -15 होगा. सो दैट इज नथिंग बट रुपीज 45,000. That is minus 45,000. Now we have to find what is its profit or loss. So इसका प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? दैट इज 50,000 प्लस -45,000. सो अब क्या बचा हमारे पास? ₹5,000 अमाउंट बचा. दैट इज पॉजिटिव. सो कंपनी विल हैव प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज. ओके, सो कंपनी के पास क्या होगा? 5,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा. सिंपल सी बात है. अगर एक बोरी पर उसको 25 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है यूरिया पे, तो 2000 बोरियों पे कितना सैक ऑफ यूरिया पे कितना होगा? सो दैट इज 50,000 रुपीज उसको अर्न होगा. एंड अगर एक बैग पर उसको 15 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो ही सोल्ड 3000 बैग्स, तो 3000 बैग्स पे उसको 15 रुपीज का लॉस हो रहा है. दैट इज 45,000 इन नेगेटिव. सो अब टोटल फाइंड करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. तो 50,000 प्लस -45,000, तो उसका आंसर आएगा 5,000. सो उसको टोटल कंपनी को क्या हुआ? टोटल कंपनी को बेनिफिट हुआ 5,000 रुपीज का ही. ओके, सो हियर वी एंड अवर एक्सरसाइज 1B. and in next class I hope I'll complete exercise 1C, and then we will start with exercise 1D. Fine. So till that, if you have any doubt, you can contact me. So I hope I'll see you soon. Bye bye and thank you for watching.